नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सविता सियाल और मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक बहुत ही रोचक लघु कथा है सीडी। शिखा मरघट में खड़ी फिल्म और राजनीति की महान हस्तियों से दूर एक कोने में खड़ी सिसक रही थी। उसे अपने और राघव के साथ बिताए हुए दिन चलचित्र की तरह आंखों के सामने दिखाई दे रहे थे। उसे याद आ रहा था कैसे एक प्रसिद्ध गायक बनने के जुनून के चलते वो 3 मास की गिन्नी और उसे छोड़कर मुंबई चला गया था। मुंबई में बहुत संघर्ष किया और 1-2 बार तो वह हताश निराश होकर वापस लौट आया। फिर शिखा ने ही तो उसे प्रेरित किया था फिर से जाकर अपनी किस्मत आजमाने के लिए। राघव, तुम कैसे भूल गए वो दिन? मैंने घर घर जाके ट्यूशनें पढ़ाई, लोगों के कपड़े सिले, लेकिन तुम्हें बराबर मैं पैसे भेजती रही। तुम्हें पैसों की कमी मैंने नहीं होने दी। और याद है राघव, वो दिन जब मैंने अपने गहने बेचकर तुम्हें अवार्ड फंक्शन में जाने के लिए एक फैंसी सूट सिलवा कर दिया था। कैसे भूल गए राघव इतनी जल्दी तुम? और धीरे धीरे तुम प्रसिद्ध होते गए और मैं गुमनामी के अंधेरों में खो गई। कितने मुश्किल थे वो दिन राघव, जब छोटी सी गिन्नी को पड़ोसियों के भरोसे छोड़ मैं अपने उसके भरण पोषण के लिए रोज सुबह जाकर रात को थकी मांदी लौट कर आती। और उधर पत्र पत्रिकाओं में औरतों के साथ तुम्हारे चित्र देखकर मुझे हैरानी भी होती थी और दुख भी। यहाँ तक कि तुमने हमें अपना नंबर भी देने से इनकार कर दिया। ना तो तुम हमें मुंबई अपने साथ लेकर गए और ना ही तुमने हमें अपने फ़ोन का नंबर तक बताया। हाँ, तुम्हारे कुछ दोस्तों से मुझे कभी कभी तुम्हारी कोई खबर मिल जाती थी। और आज तुम्हारी मृत्यु का समाचार सुनकर तुम्हें अंतिम विदाई देने मैं यहाँ आ पहुँची। शिखा ने चारों ओर देखा। मरघट लगभग खाली हो चुका था। लोग अपने अपने घर जाने को तैयार थे। उसे आंसू बहाते एक लंबे समय से देख एक पत्रकार उसके पास आया और उसने जिज्ञासावश पूछा, कौन हो तुम? क्या रिश्ता था आपका इनसे? शिखा कुछ देर सोचती रही, फिर आहिस्ता से बोली, सीडी। और उसने अपने हाथ में पकड़े तिनके को तोड़ा, अपनी चप्पल से मसला और वापस घर की ओर मुड़ गई। धन्यवाद।